तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो चलिए, तो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है शुरू करते हैं। किसको? हिस्ट्री को। हिस्ट्री में मैं अभी आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? हिस्ट्री में मैं आप लोगों को भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो है कल जो है एक लेक्चर मिल गया होगा जिसका नाम है हमारा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। क्या नाम है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का आगमन। ये आपको थोड़ा लेट में 1-2 बजे के लपेट में मिला, 1-2 बजे तक जो है मिल गया होगा, क्योंकि यूरोपियों का आगमन। तो ये आप लोगों को जो है कल जो है मिल चुका होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगलास। क्या नाम है? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। इसमें जो है मुगलों के पतन में हम प्रमुख क्या पढ़ेंगे? हम इसमें जो है उत्तरवर्ती मुगल के बारे में पढ़ेंगे। पतन के बारे में मैंने आप लोगों को जो है मिडाइवल हिस्ट्री में बता ही दिया था। ये जो होगा हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासक जो होंगे, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक। क्या पढ़ेंगे? उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगलास, यानी कि मुगलों का पतन, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में, यानी कि औरंगजेब के बाद कौन बैठे गद्दी पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हम अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का जो नाम है वो नाम है उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल यानी कि 1707 से लेकर जो है 1857 तक जो होगा। 1857 की क्रांति में जब तक जो है बहादुर शाह जफर जो होंगे हमारे, उसको जब तक गिरफ्तार करके रंगून नहीं भेजा जाएगा तब तक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तरवर्ती मुगल से पहले मैंने आप लोगों को जो है मुगल काल मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को प्रमुख शासक के बारे में केवल बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को औरंगजेब तक बता दिया था। क्या बता दिया था मैंने आप लोगों को? औरंगजेब तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। कहाँ तक बता दिया था? तो औरंगजेब तक जो मैंने आप लोगों को, वो औरंगजेब तक तो बता दिया था। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद कौन शासक बने, कैसे बने, किस प्रकार से युद्ध हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है अंतिम जो है मुगल शासक जो था, प्रमुख अंतिम मुगल शासक, जिसमें था हमारा औरंगजेब, जो 1707 में जिसका मृत्यु हो गया था। 1707 में मृत्यु के बाद जो है इसके बेटे जो होंगे, इनके 3 बेटे थे। इसके जो है 3 बेटे, इनके 3 बेटे थे। पहले का नाम था, वो नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। और यही जो होगा बहादुर शाह प्रथम, इसी को बोला जाता है मुअज्जम। इसके बाद है हमारा आजम, और उसके बाद है हमारा काम बख्श। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा काम बख्श। तो ये 3 जो होंगे, ये 3 बेटे हैं औरंगजेब के। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है इन दोनों में जो है गद्दी को लेकर जो है युद्ध शुरू हो गया, यानी कि कौन शासक बनेगा इसको लेकर जो है युद्ध शुरू हो गया। जिसमें जो ये मुअज्जम था, ये मुअज्जम जो था, ये काबुल का सूबेदार था। ये काबुल का सूबेदार था। आजम जो था, ये गुजरात का सूबेदार था। गुजरात का सूबेदार था। और काम बख्श जो था,
कामबक्स ये हमारा बीजापुर का जो है, कामबक्स हमारा क्या था, बीजापुर का सूबेदार था। क्या था? बीजापुर का सूबेदार था। इन तीनों में जो है यानी कि हमारे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों में जो है उत्तराधिकार को लेकर जो है युद्ध हो गया। यानी कि कौन अब जो है पिता की मृत्यु के बाद यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है कौन गद्दी पे बैठेगा, इसको लेकर जो है इन तीनों में युद्ध हो गया। इन तीनों में जो युद्ध हो गया उस युद्ध को कहा जाता है युद्ध हो गया, यानी कि सभी में विचार विमर्श हो गया। उसी के बाद जो है इसी को लेकर के जो युद्ध हुआ, जिसका नाम है 1707 में ही युद्ध हो गया, जिसका नाम है जाजो का युद्ध। क्या नाम है? जाजो का युद्ध। क्या नाम है? जाजो का युद्ध। ये जाजो का युद्ध हुआ क्यों था? तो जाजो का युद्ध जो है उत्तराधिकार को लेकर जो हुआ था। इसमें जो क्या हुआ, इसमें जो मुअज्जम जो था, यानी कि ये मुअज्जम जो था औरंगजेब का पहला बेटा यानी कि बड़ा बेटा मुअज्जम, मुअज्जम ने दोनों को हरा दिया। मुअज्जम ने आजम को हरा दिया। मुअज्जम ने क्या किया? आजम को हरा दिया। मुअज्जम ने आजम को हराया और शासक बना। आजम को हराने के बाद जो आजम और कामबख्श को हराने के बाद जो है वो शासक बन गया। तो औरंगजेब के बाद जो हमारा प्रमुख शासक जो होगा वो पहला शासक हमारा कौन होगा? तो औरंगजेब के बाद जो हमारा पहला शासक होगा, वो औरंगजेब के बाद हमारा पहला शासक होगा वो होगा बहादुर शाह प्रथम। कौन होगा? बहादुर शाह प्रथम। अब सवाल आएगा सर, अभी तो आप लोगों ने जो बताया जो मुअज्जम हमारा पहला शासक बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। एक सेकेंड, तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया जो मुअज्जम बना शासक, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बन गया। तो यही बहादुर शाह प्रथम हमारा क्या है, इसी को हम मुअज्जम बोलते हैं। मुअज्जम ही हमारा क्या था? बहादुर शाह प्रथम था। और इसका शासनकाल के बारे में बात किया जाए तो इनका शासनकाल जो है 1707 से लेकर 1712 तक इसने क्या किया? दिल्ली पे शासन किया। बहादुर शाह प्रथम के बाद जो दूसरा शासक आएगा, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के बाद जो मुगल शासक आएगा उसका नाम होगा जहांदार शाह। उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा जहांदार शाह। और ये जो होगा शासन करेगा 1712 से लेकर के 1713 तक। इसके बाद जो हमारा शासक आएगा उस शासक का नाम होगा फर्रुखसियर। क्या नाम होगा? फर्रुखसियर। क्या नाम होगा? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो होगा 1713 से लेकर के जो है 1719 तक जो है मुगल शासन पे, मुगल सत्ता पे शासन करेगा। फर्रुखसियर के बाद जो शासक आएगा, फर्रुखसियर के बाद हमारा चौथा शासक जो आएगा उसका नाम होगा मोहम्मद शाह। क्या नाम होगा? मोहम्मद शाह। और इसी को जो है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इसी को बोला जाता है। और ये जो है लंबा शासन करेगा, यानी कि 1719 से लेकर के जो है दिल्ली पे ये 1748 तक शासन करेगा, यानी कि लगभग ये 27-28 साल तक जो है इन्होंने शासन किया। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है वो अहमद शाह का शासन आएगा। किसका शासन आएगा? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो हमारा पांचवा शासक होगा वो होगा अहमद शाह। क्या होगा? अहमद शाह। और अहमद शाह जो है 1748 से जो लेकर के 1754 तक जो है ये शासन करेगा। अहमद शाह के शासन करने के बाद जो हमारा शासक आएगा उस शासक का नाम है आलमगीर द्वितीय। क्या नाम है हमारा? आलमगीर द्वितीय। और ये जो शासन करेगा वो ये शासन करेगा 1754 से लेकर के जो है 1759 तक। 1754 से लेकर के जो है 1759 तक ये शासन करेगा। और सातवां जो शासक आएगा, यानी कि आलमगीर के बाद जो हमारा मुगल शासक आएगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। क्या होगा वो उसका नाम? शाह आलम द्वितीय। क्या नाम होगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है शासन कब से कब तक करेगा? तो ये जो शासन करेगा 1759 से लेकर के जो है 1806 तक ये जो है शासन करेगा। और आठवां जो होगा वो होगा हमारा अकबर द्वितीय। कौन होगा? ये जो होगा ये होगा अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल जो 1806 से लेकर के जो है 1837 तक होगा।
और इसके बाद जो होगा, यानी कि इसके बाद हमारा अंतिम शासक जो आएगा, मुगल शासक, मुगल सत्ता का जो है, मुगल सल्तनत का जो अंतिम शासक होगा उसका नाम होगा बहादुर शाह जफर। क्या नाम होगा हमारा? बहादुर शाह जफर। और इसका शासनकाल जो होगा वो 1837 से लेकर के जो है 1857 तक होगा, 1857 तक होगा। तो ये हमारे 9 प्रमुख शासक हो गए जो औरंगजेब के बाद जो है मुगल सल्तनत पे जो है शासन करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी शासक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो और ये जो हमारा काल है ये मॉडर्न हिस्ट्री के संक्रमण का काल है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में दोबारा रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए जो हमारा फर्रुखसियर होगा, ये क्या करेगा? ये फरमान जारी करेगा। ये क्या करेगा? फरमान जारी करेगा 1717 में अंग्रेज़ों को, जिस कारण से जो अंग्रेज जो है भारत में फ्री व्यापार कर सकते हैं। फिर जो होगा ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसके काल में जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा। क्या होगा? ये जो होगा मोहम्मद शाह रंगीला जो होगा इसके शासनकाल में जो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा। फिर जो होगा हमारा जैसे मान लीजिए शाह आलम द्वितीय जो हो गए, इसके साल में जो है, इसके काल में जो होगा ये हमारा बक्सर का युद्ध होगा। बक्सर के युद्ध में इनसे इलाहाबाद की संधि की जाएगी। फिर हमारा अकबर द्वितीय जो होगा ये अपने पेंशन बढ़वाने के लिए जो होगा ये राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजेगा। फिर बहादुर शाह जफर जो होगा ये, बहादुर शाह जफर को जो है 1857 की क्रांति में जो है प्रमुख नेता बना के पेश किया जाएगा। तो इसीलिए जो हम इस काल को पढ़ते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे पहले शासक से शुरू करते हैं। पहले शासक हमारा कौन था? पहला शासक जो हमारा था, पहला शासक वो था हमारा, पहला शासक था वो था हमारा बहादुर शाह प्रथम। कौन था हमारा? बहादुर शाह प्रथम। कौन था? बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक है? इसका शासनकाल जो है 1707 से लेकर के जो है 1712 तक है। 1707 से लेकर के 1712 तक है। और इसका जो वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम हमारा क्या था? इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम। क्या नाम था इसका वास्तविक नाम? इसका वास्तविक नाम जो था, यानी कि ओरिजिनल नेम इसका क्या था? मुअज्जम। इसका मुअज्जम इसका ओरिजिनल नेम था। और अगर बात किया जाए तो इससे पहले बहादुर शाह प्रथम से पहले जो औरंगजेब ने बहुत सारी नीति बनाई, जिस कारण से मुगल जो है पतन की स्थिति में आ गए। तो इसने क्या किया? उस नीति को चेंज किया, यानी कि औरंगजेब की नीतियों को बदला। क्या किया? औरंगजेब की नीति को बदला। तो ऐसे कौन कौन सी नीति थी जिन्होंने औरंगजेब की जो इसने बदला? तो प्रमुख जो था औरंगजेब ने जो है राजपूत हो गए, मराठे हो गए, सिख हो गए, इस सब से क्या किया था उन्होंने? इन्होंने जो युद्ध किया था, जिससे इनकी नीति क्या, जिससे जो है इनके बीच संबंध कैसे था? बहुत ही खराब संबंध हो गया था। यानी कि राजपूत हो गए हमारे, मराठा हो गए, सिख हो गए, ये सबसे जो है संबंध मुगलों का जो है वो खराब हो गया था। इसलिए जो है ये नीति बनाने में ये नीति बनाते थे, क्योंकि उस समय यानी कि 1700 यानी कि 18वीं शताब्दी में जो है राजपूत हो गए, मराठा हो गए, सिख हो गए, ये सब जो थे प्रोमिनेंट शासक थे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इन सब से जो है अगर जो अच्छा व्यवहार रखता था वो बहुत ही आगे की ओर बढ़ता था। क्योंकि राजपूत के बारे में बात किया जाए तो पश्चिमी भारत के राजपूत बहुत ही सशक्त थे। और अगर मराठा के बारे में बात किया जाए तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये बहुत सशक्त थे। सिख जो थे वो पंजाब के क्षेत्र में बहुत सशक्त थे। जाट हो गए वो पश्चिमी यूपी में बहुत सशक्त थे। जिस कारण से जो है औरंगजेब जो मुगल शासक जो होते थे ये चाहते थे इनसे अच्छे संबंध रहे, ताकि हमें उतना प्रशासन पे व्यय नहीं करना पड़े और ये हमारे तर्ज पर जो है ये मुगलों की सुरक्षा करें। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजपूत एवं मराठा नीति बदला। राजपूत, मराठा, सिख एवं जाटों से अच्छे संबंध बनाए। क्या बनाए?
अच्छे संबंध बनाए। और इन्होंने जो है हमारे जो औरंगजेब थे उन्होंने क्या किया था, औरंगजेब जो था उसने जो है उसने जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया, वो तीर्थ कर लगाया था। तो इसको क्या इन्होंने क्या किया, यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने उसको हटा दिया, यानी कि जजिया एवं तीर्थ कर हटाया, जजिया एवं तीर्थ कर हटाया। जजिया हमारा क्या होता है? जजिया होता है गैर मुस्लिम के द्वारा जो है गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर। तीर्थ कर होता है किसी भी जो तीर्थ पे जाने, यानी कि कहीं निकलने, यानी कि किसी भी मंदिर जाने के लिए, यानी कि कोई भी तीर्थ हो गए, जैसे आप तीर्थ पे जाते हैं, जैसे हमारे अभी हो गए केदारनाथ यात्रा हो गई, ये अगर आप उस समय इस यात्रा पे जाते थे तो आपको कर देना पड़ता था, उसी को बोला जाता था तीर्थ कर। तो इन्होंने क्या किया, इसने जो है जजिया कर पे तीर्थ कर ये सबको क्या किया, हटा दिया। इसको क्या किया, हटा दिया। और इसी के कारण जो इनकी एक हमारे इतिहासकार हो, इतिहासकार का नाम है काफी खान। क्या नाम है? काफी खान। काफी खान ने जो है इसी को क्या बोला था, इसी को बोला था शाहे बेखबर। काफी खान ने इसको क्या बोला था, शाहे बेखबर इसको बोला था। क्या बोला था? शाहे बेखबर बोला था। ठीक। और उसके बाद जो है इनका, उसके बाद 1712 में एक युद्ध हुआ। 1712 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है लोहगढ़ का युद्ध। क्या नाम है इसका? लोहगढ़ युद्ध। और इसी लोहगढ़ के युद्ध में जो है बंदा बहादुर ने क्या किया, बंदा बहादुर को इसने हराया। क्या किया? बंदा बहादुर को हराया। और बंदा बहादुर को हराया और इसी में क्या हो गया, ये घायल हो गया। और घायल होने के बाद जो है थोड़े दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो हमारा औरंगजेब के बाद जो पहले शासक थे बहादुर शाह प्रथम, उसकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जो हमारा शासक आया उसका नाम था जहांदार शाह। क्या नाम था उसका? उसका नाम था जहांदार शाह। क्या नाम था? जहांदार शाह नाम था। और इसने 1712 से जो है 1713 तक इसने क्या किया था, शासन किया था। मैं जो है आपका शासन काल नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर शासन काल सभी के बारे में बता दिए। मैं अब सिर्फ जो है आपका नाम बताऊंगा और उसके हिसाब से जो है इसको बता दूंगा। जहांदार शाह जो हुआ, इसकी मृत्यु के बाद जो है जहांदार शाह को जो है, जहांदार शाह में जो एक अमीर था, क्या नाम था इसके, इसके शासनकाल में एक अमीर था जिनका नाम था जुल्फिकार खान। क्या नाम था? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ने क्या किया इनको, जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को क्या किया था, गद्दी पर बैठाया था। और इसको जो है इसको जो है लंपट मूर्ख शासक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख बोला जाता है इसी को, यानी कि जहांदार शाह को क्या बोला जाता है, लंपट मूर्ख बोला जाता है। और इसने भी क्या किया था, इस प्रकार से हमारा बहादुर शाह प्रथम ने जो है राजपूत नीति अपनाई थी, राजपूत से अच्छे संबंध बनाए थे। इसने भी क्या किया, राजपूत नीति अपनाई, राजपूत नीति अपनाई। और राजपूत के दो शासक पहले हमारे थे आजमेर के राजा, आमेर के राजा थे वो थे जय सिंह। आमेर के राजा थे वो थे जय सिंह। उसको इन्होंने क्या किया, उन्होंने मालवा का सूबेदार इसको बना दिया, मालवा का सूबेदार बनाया। तो जहांदार शाह ने क्या किया, राजपूत नीति अपनाए। और राजपूत नीति में इसने क्या किया, आमेर के जो राजा थे जिसका नाम था जय सिंह, उसको जो है इन्होंने मालवा का सूबेदार बनाया। उसके बाद जो एक शासक थे जिसका जो जोधपुर के राजा थे, किसके राजा थे, जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह। जोधपुर के कौन राजा थे, जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह। और इसको इन्होंने क्या किया, इसने जो है जोधपुर के राजा अजीत सिंह को जो है गुजरात का सूबेदार बनाया। किसका सूबेदार बनाया, गुजरात का सूबेदार बनाया। यानी कि जहांदार शाह ने जो है, जहांदार शाह ने भी जो राजपूत से अच्छे संबंध बनाने के लिए जो है राजपूत नीति का पालन किया, जिसमें उन्होंने नीति को अच्छे यानी कि संबंध स्थापित करने के लिए राजपूत के जो शासक थे, आमेर के शासक जो थे जय सिंह, उसको जो है उन्होंने मालवा का जो सूबेदार बना दिया। और उसी के बाद राजपूत ही थे एक जोधपुर के शासक थे जिसका नाम था अजीत सिंह, उसको इन्होंने क्या किया, गुजरात का शासक बना दिया। ये बना क्यों रहे थे, क्योंकि ये चाहते थे जो राजपूत हमारे संग रहे। अगर राजपूत जो है
राजपूत हो गए चाहे जाट हो गए, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य जो है अगर मुगल के पास होंगे, मुगल के साथ होंगे, तो उनको जो है चुनौती नहीं मिल पाएगी और वो जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है दिल्ली पे शासन कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे जहांदार शाह। और जहांदार शाह को जो है 1713 में इसी को क्या किया, 1713 में जो है सैयद बंधु ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। क्या की? सैयद बंधु ने हत्या कर दी। सैयद बंधु ने क्या की, जहांदार शाह की 1713 में हत्या कर दी। इसके बाद जो है जहांदार शाह के बाद जो हमारा शासक आएगा, वो शासक है जहांदार शाह के बाद जो शासक हमारे आएंगे, उस शासक का नाम है हमारा फर्रुखसियर। क्या नाम है हमारा? फर्रुखसियर। जहांदार शाह को जो है किसने मारा था? तो जहांदार शाह को जो है सैयद बंधु ने मारा था। और सैयद बंधु जो है जहांदार शाह को मारने के बाद जो है फर्रुखसियर को गद्दी पे बैठाएंगे। तो इसने जो फर्रुखसियर किसके जो है सहायता से गद्दी पर बैठा? तो गद्दी पर बैठाने में जो है सहायता किया, वो सहायता किया सैयद बंधु ने। सैयद बंधु ने जो है सहायता की। सैयद बंधु के बारे में बात किया जाए तो सैयद बंधु दो भाई थे। एक का नाम था जो है अब्दुल्ला था, एक का नाम था अब्दुल्ला, और दूसरे का नाम था वो था हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। ये जो है दो भाई थे। और सैयद बंधु को जो क्या मालूम बोला जाता है, सैयद बंधु को जो है किंग मेकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग मेकर बोला जाता है। तो फर्रुखसियर को किसने गद्दी पे बैठाया? तो सैयद बंधु की सहायता से जो है फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। और इसके चाल काल में जो है 4 अमीर गुट थे। क्या थे? 4 अमीरों के गुट था। अमीर क्या होता था? प्रमुख अधिकारी को जो है अमीर बोला जाता। इसमें 4 गुट था। पहला हमारा गुट था वो था हिंदुस्तानी का। पहला था हिंदुस्तानी अमीर गुट। दूसरा था हमारा ईरानी। तीसरा था हमारा तुरानी। और चौथा हमारा क्या था? चौथा हमारा था अफगानी। हिंदुस्तानी गुट के जो नेता थे वो थे सैयद बंधु। हिंदुस्तानी गुट के नेता कौन थे? सैयद बंधु। और अगर ईरानी गुट के बारे में बात किया जाए, जो ईरानी गुट के नेता कौन थे, तो ईरानी गुट के जो नेता थे, ईरानी गुट के नेता का नाम था जुल्फिकार खां। क्या नाम था? जुल्फिकार खां। और जुल्फिकार खां ने ही जो क्या किया था, जुल्फिकार खां ने ही जहांदार शाह को क्या किया था, गद्दी पे बैठाया था। और तुरानी गुट का नेता कौन था? निजामुल मुल्क। तुरानी गुट का नेता कौन था? निजामुल मुल्क। आगे चल के यही निजामुल मुल्क जो है वो जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना करेगा, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। और अफगानी गुट का नेता था, उसका नाम था सादत खां। क्या नाम था? उसका नाम था सादत खां। तो ये हो गया हमारे फर्रुखसियर का काम। और फर्रुखसियर ने 1717 में जो है दस्तक प्रणाली जारी की। क्या की? दस्तक जारी किया। दस्तक मतलब क्या होता है? दस्तक यानी कि फरमान जारी किया। कंपनी से जो कंपनी मुक्त व्यापार कर सकती है, कंपनी मुक्त व्यापार कर सकती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1717 में फर्रुखसियर ने जो है दस्तक जारी किया, जो एक बार कंपनी इतना पैसा दे दे और उसके बाद कंपनी मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए जो है 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया। तो इसके बाद जो है हमारे इसके बाद जो है फर्रुखसियर के जो बाद जो है हमारे कौन मुगल शासक थे? फर्रुखसियर के बाद जो हमारे प्रमुख मुगल शासक में एक थे, जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? फर्रुखसियर के बाद जो शासक बने उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। फर्रुखसियर के बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला जो है शासक बने। मोहम्मद शाह रंगीला का जो है वास्तविक नाम क्या था इसका? मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था इनका
रोशन अख्तर। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम था इनका रोशन अख्तर। रोशन अख्तर इनका क्या था? रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम था। और अगर बात किया जाए तो और इसी के काल में जो है सैयद बंधु की हत्या की हुई। इसी के काल में जो है सैयद बंधु मारा गया। सैयद बंधु मारे गए। और सैयद बंधु को मारने के लिए षड्यंत्र किसने रचा? और तो षड्यंत्र के द्वारा जो ये मारे गए। और षड्यंत्र किसने रचा था? तो षड्यंत्र जो है निजामुल मुल्क ने रचा था। किसने रचा था षड्यंत्र? निजामुल मुल्क जो है षड्यंत्र रचा था और इसके द्वारा जो है सैयद बंधु मारे गए। तो सैयद बंधु मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जो है वो मारे जाते हैं। और अगर बात किया जाए और यही निजामुल मुल्क जो है हमारा हैदराबाद राज्य की स्थापना करेगा। इसी के काल में जो है हैदराबाद का स्थापना करेगा। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ये जो है हैदराबाद की स्थापना करेगा। और प्रमुख सारे जो राज्य होंगे, बहुत सारे राज्य जो इसी के काल में जो आज़ाद होंगे। जैसे हो गए हमारे अवध हो गए, जैसे हमारा हो गया जैसे बंगाल हो गया। बंगाल जो है 1720 के काल में जो है आज़ाद होगा। इसी के लगभग में जो है अवध भी आज़ाद हो गया। 1724 में जो है निजामुल मुल्क जो है हैदराबाद की स्थापना कर लेगा। यानी कि ये सब स्वतंत्र हो रहे हैं, मुगल शासक से स्वतंत्र हो रहे हैं ये सब राज्य। और 1720 में जो होगा 1720 में कर्नाटक राज्य स्थापित हो जाएगा। और 1700 जो है 1730-40 में जो होगा जाट जो है पश्चिमी यूपी में अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में क्या हुआ? बहुत सारे राज्य जो हो गए वो स्वतंत्र हो गए। और ये किसी के काल में एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ जिसको बोला जाए महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है जिसको बोला जाता है करनाल का युद्ध। क्या बोला जाता है? करनाल का युद्ध। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1739 में। और किसके साथ हुआ था? तो करनाल का युद्ध जो हुआ था वो होता नादिर शाह के साथ। क्या हुआ था? किसके साथ हुआ था? नादिर शाह के साथ हुआ था। यानी कि नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। और कौन सा युद्ध हुआ? तो करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध हुआ। और इन नादिर शाह को क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन। ईरान का क्यों? क्योंकि ये जो नादिर शाह था ये था ईरान का जो शासक था। इसको बोला जाता है ईरान का नेपोलियन। और ये जो है करनाल के युद्ध में इसने क्या किया? करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया। क्या किया? मुगलों को हराया। और इसके शासनकाल में जो है नादिर शाह के शासनकाल में इसके आक्रमण से एक बात जो है निश्चित हो गई, जो दिल्ली शासक के पास अब उतनी शक्ति नहीं रही जो वो बाहरी आक्रमण को झेल सके। यानी कि जब हमारा जो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था उस समय जो शासक था हमारा मोहम्मद शाह रंगीला, जिस क्रम में जो है नादिर शाह जो है वो आक्रमण किया तो सीधे जाके मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। यानी कि वो हार मान गया नादिर शाह के साथ। और इसी के काल में जो युद्ध जीतने के बाद जो है नादिर शाह क्या कर रहा था? युद्ध जीतने के बाद नादिर शाह जो है घूम रहा था। घूमने के काल में जो उस पर किसी ने अज्ञात लोग ने इस पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद जो है नादिर शाह ने अपना तलवार निकाला और जमीन में गाड़ दिया और बोला जब तक ये तलवार जमीन से मैं ना निकालूं तब तक नरसंहार जारी रहना चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद जो 57 दिन तक इसने क्या किया? दिल्ली को लूटा। 57 दिन तक दिल्ली को लूटा। दिल्ली को लूटने के बाद जो इन्होंने क्या किया? इसने जो है कोहिनूर हीरा भी ये अपने साथ ले गया। क्या ले गया? कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ ले गया। और दिल्ली का तख्त भी उठा के जो है अपने साथ ले गया। दिल्ली का तख्त भी अपने साथ ले गया। तो ये था हमारा करनाल का युद्ध। और अगर बात किया जाए तो 1747 में जो होगा 1747 में जो होगा हमारा 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाएगी। और अगले ही साल यानी कि 1748 में हमारे रंगीला की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रंगीला की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है रंगीला का शासनकाल भी जो है समाप्त हो गया। रंगीला के शासनकाल के बाद जो हमारे कौन सा मुगल शासक जो है राजा बना? तो रंगीला के बाद जो हमारा राजा बना वो था अहमद शाह। क्या नाम था उसका? उसका नाम था
अहमद शाह। अहमद शाह जो है 1748 से लेके जो है 54 तक वो शासन करेगा। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसने 1748 में इसने एक कार्य किया जो फिर से ईरानी आक्रमण हुआ, यानी कि नादिर शाह की मृत्यु के पास जो है अब अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और इसने यानी कि अहमद शाह ने क्या किया, अब्दाली को क्या किया, हरा दिया। अहमद शाह अब्दाली को हराया 1748 में। और ये जो एक अयोग्य शासक था, तो इसी के शासनकाल में जो है राजपूत जो है, राजस्थान में एक राजपूत महिला थी। क्या कौन सी महिला थी? राजपूत महिला थी, जो इसी के शासनकाल में जो शक्तिशाली हो गई। राजपूत महिला शक्तिशाली हुई जिसका नाम था उदमबाई। उदमबाई ये क्या हो गई? उदमबाई ये शक्तिशाली होकर जो है उभरी, शक्तिशाली होकर जो है उभरी। और इसी का काल में जो है अंग्रेज भी लगातार क्या कर रहे थे, अंग्रेज भी अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब देखने के पश्चात जो है अंग्रेज ने भी आगे अपने मन में ठान लिया कि अब दिल्ली सल्तनत के पास इतनी शक्ति नहीं रही जो वो आंतरिक विरोध हो या बाह्य विरोध हो ये सबको सहन कर पाए, यानी कि उस सब का जवाब दे पाए। जिससे जो होगा हमारे अंग्रेजी शासन का जो, यानी कि अंग्रेजी कंपनी होगी, ब्रिटिश कंपनी, उसके मन में जो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिसके बाद ये जो होगा ये इसके बाद जो है हमारा ब्रिटिश कंपनी जो धीरे धीरे अहमद शाह यानी कि मुगल शासक से जो होगा वो आमने सामने की वार्ता के लिए आगे आएगा। तो इसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली के बाद जो अहमद शाह के बाद जो हम होगा हमारा शासक, अहमद शाह के बाद हमारा एक दूसरा शासक जो आया। अहमद शाह के बाद के शासक के बारे में बात किया जाए तो अहमद शाह के बाद जो है आलमगीर द्वितीय ने जो है शासन किया। किसने? तो आलमगीर द्वितीय ने जो है, आलमगीर द्वितीय ने क्या किया, शासन किया। इसका शासनकाल था 1754 से लेकर के जो है 1759 तक। 1754 से लेकर के है 1759 तक। और अगर बात किया जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन याद कीजिए अगर मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा तो बंगाल में जब आप लोगों को क्षेत्रीय राज पढ़ाऊंगा उसी वक्त मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो 1757 में जो होगा प्लासी का युद्ध होगा। क्या होगा? प्लासी का युद्ध होगा। तो 1757 का प्लासी का युद्ध जो होगा वो आलमगीर द्वितीय के काल में ही होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए 54 से 59 तक ये जो है शासन करता है और इसी के बीच यानी कि 57 में जो होगा हमारा प्लासी का युद्ध होगा। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है जो प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय हमारा मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक हमारा था आलमगीर द्वितीय। और इसी के जो है यानी कि आलमगीर द्वितीय का जो है एक वजीर था, वजीर ने ही इसकी क्या की, हत्या कर दी। वजीर ने हत्या की, वजीर की हत्या की। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो है, इसकी मृत्यु के पश्चात जो है शाह आलम द्वितीय कौन होंगे? शाह आलम। इसकी मृत्यु के पश्चात जो होंगे शाह आलम द्वितीय क्या होंगे? शासक बनेंगे, जो कि 1759 से लेकर जो है 1759 से लेकर जो है 1806 तक अपना शासन करेंगे। और अगर बात किया जाए जो शाह आलम द्वितीय के काल में, तो शाह आलम द्वितीय के काल में जो है दो चीज़ प्रमुख हुआ। पहला जो होगा पानीपत का युद्ध हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। इसी के काल में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। कब? 1761 में जो होगा पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच होगा? तो अफगानियों के बीच, अफगानों व मराठों के बीच जो होगा पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। और अफगान क्या हो जाएंगे इसमें? अफगान इसमें जीत जाएंगे। अफगान क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। तो अगर पूछ ले जो पानीपत के युद्ध के समय, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय हमारा मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और उसके बाद जो एक जब अंग्रेज विस्तार कर रहा था, अपना साम्राज्य अंग्रेज विस्तार कर रहे थे, तो उसी के काल में जो उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, यानी कि 1764 में उसने जो है बक्सर का युद्ध लड़ा। कौन, किसने लड़ा? बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा। और इस बक्सर के युद्ध में जो होंगे, इस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। बक्सर के युद्ध में जो है शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, जब
जब जो मैं आप लोगों को बंगाल विजय के बारे में बताऊंगा, यानी कि क्षेत्रीय राज्य में बंगाल के बारे में बताऊंगा, तब मैं आप लोगों को जो बक्सर के युद्ध के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो किस प्रकार से इन्होंने ये जो है शाह आलम द्वितीय हारने के बाद जो इनसे इलाहाबाद की संधि की गई। फिर इन्होंने जो है कंपनी को बहुत सारी चीज़ दिया और कुछ कंपनियों से लिया, जैसे इलाहाबाद करा का क्षेत्र जो है कंपनी ने इनको दिया। फिर जो है बंगाल बिहार उड़ीसा का जो है दीवानी अधिकार जो है शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दे दिया। और अगर बात किया जाए तो इसके बाद जो है इसको अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को क्या किया, अंधा कर दिया गया। और 1765 में जो इसको क्या किया, 1765 में कैद कर लिया गया। 1765 में जो इनको कैद कर लिया गया, कैद करके जो है इनको जेल में रखा गया। और 1772 में एक मराठा सम्राट सरदार हो गया जिसका नाम है महादजी, क्या नाम है, सॉरी ये तो दिल बन गया, इसका नाम है महादजी सिंधिया। क्या नाम है, महादजी सिंधिया इनका नाम है। महादजी सिंधिया इनको जेल से छुड़ा करके और जो फिर से क्या करेंगे, दिल्ली पे जो है इनको लेके आएंगे। क्या करेंगे, दिल्ली वापस लाएंगे, इनको दिल्ली वापस लाएंगे। और इसी के काल में जो है अंग्रेज दिल्ली, ब्रिटिश क्या करेंगे, ब्रिटिश दिल्ली के पर अधिकार कर लेंगे। यानी कि 1803 में जो क्या करेंगे, 1803 में जो होंगे अंग्रेज जो होगा, अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। अंग्रेज क्या करेगा, दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। दिल्ली पर क्या कर लेगा, दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। तो इसके बाद जो है 1806 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के पश्चात जो होगा अकबर, मृत्यु के पश्चात जो होंगे, मृत्यु के पश्चात जो होगा वो अकबर द्वितीय जो होगा वो गद्दी पर बैठेगा। कौन गद्दी पर बैठेगा, अकबर द्वितीय गद्दी पे बैठेगा। इसका शासनकाल 1806 से लेकर के 1837 तक होगा। 1806 से लेकर 1833 तक होगा। और इसी के शासनकाल में बोला जाता है जो बादशाहत जो था, यानी कि मुगलों का बादशाहत दिल्ली तक सिमट गया। यानी कि मुगलों अब क्या थे, मुगल जो थे वो, सॉरी दिल्ली बोल रहे हैं, दिल्ली तो बहुत बड़ा मैं बोल दिया। अब इस समय का जो बादशाहत था वो सिर्फ लाल किला तक सीमित था। क्या था, लाल किला तक सीमित होकर रह गया था। यानी कि अब लाल किला से बाहर जो है अकबर का जो है शासन, यानी कि अकबर का शासन या मुगलों का शासन नहीं चल पा रहा था। इसके बाद जो है ब्रिटिश, ये जो अकबर था ये क्या था, ब्रिटिश पेंशनर बन गया था। अकबर जो है वो ब्रिटिश पेंशनर बन गया था। और इसी पेंशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को जो है, राजा राम मोहन राय को जो है इसने ब्रिटेन भेजा था। कहाँ भेजा था, ब्रिटेन भेजा था। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि भी किसने दी, तो राजा की उपाधि भी जो है इसी ने दी। यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को क्या बना दिया, राजा मोहन राय, यानी कि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। और 1835 में अगर बात किया जाए तो 1835 में जो होगा, 1835 में जो होगा मुगल कॉइन को क्या किया जाएगा, मुगल कॉइन को जो है ब्रिटिश क्या करेंगे, बैन कर देंगे। क्या करेंगे, बैन। मुगल कॉइन को क्या करेंगे ब्रिटिश मुगल कॉइन को बैन कर देंगे। तो अब जो है हमारा मुगल जो देख लीजिए, मुगल किस प्रकार, एक समय था जब मुगल जो है हमारा, ये हमारा जैसे भारत है, ये हमारा जो मान लीजिए जो है, मान लीजिए ये अभी भारत है, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है। ये जो होगा अभी जो शासन है, अभी ये मात्र यहाँ पे लाल किला है, तो ये लाल किला तक सीमित हो चुका है। लेकिन इस एक समय था जब हमारा जो है मुगल का शासन कहाँ से कहाँ तक था, तो मुगल जो है इधर यहाँ बंगाल व उड़ीसा बिहार से लेकर के जो है इधर पूरे अफगानिस्तान तक जो था मुगलों का शासन था। और अप्रत्यक्ष शासन जो है साउथ की तरफ था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, पहले तो इनसे जो है साउथ की पट्टी छूटी, उसके बाद क्या हो गया, उसके के बाद धीरे धीरे इनसे जो है सब चीज़ छूटता गया। यानी कि सब चीज़ जो है सभी की तरफ जो है क्षेत्रीय राज्य का उदय होता गया। और एक समय जब आया जब ये सब चीज़ इनके यहाँ से निकलता गया और वो केवल दिल्ली तक सिमट के रह गई। अब इसके बाद जो है मात्र अंतिम शासक आएंगे जिनको भी जो है 1857 की विद्रोह के बाद जो है इनको
पकड़ करके जो रंगून भेज दिया जाएगा, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार से जो है हमारे भारत से जो होगा वो मुगल का जो होगा सफाया हो जाएगा। तो हमारे अंतिम शासक आएंगे, यानी कि अब हमारे कौन होंगे, हमारे अंतिम मुगल शासक कौन होंगे, अंतिम मुगल शासक कौन होंगे, अंतिम मुगल शासक। और अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर कौन थे, हमारे अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह जफर हमारे अंतिम मुगल शासक थे। अगर बात किया जाए जो बहादुर शाह जफर के बारे में, तो बहादुर शाह जफर जो है वो 1837 से लेकर जो है 1837 से लेकर 1857 जो है दिल्ली पे शासन करेंगे। और ये जो अंतिम मुगल शासक है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो ये अंतिम मुगल शासक है। और इसके काल में जो है अब ये ब्रिटिश पेंशनर बन के रह चुके थे। ये सब जो है ब्रिटिश पेंशनर हो गए थे, इसलिए इन सब को जो है शासन के कार्य में तो कोई काम नहीं था। तो इसलिए ये सब क्या करते थे, अपना कविता लिखते रहते थे। तो ये क्या करते हैं, जफर के नाम से जो है, जफर के नाम से उर्दू कविता लिखते थे। क्या करते थे, जफर के नाम से उर्दू कविता लिखते थे। और इन्हीं की शासनकाल, यानी कि सारी शासनकाल, इसी के समकालीन इनके बहुत अच्छे शायर थे, जिनका नाम था, आप लोग जरूर सुने होंगे, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब क्या थे, इनके समकालीन थे। क्या थे, इनके समकालीन, यानी कि इसी के दौर में जो है मिर्जा गालिब भी सक्रिय थे। तो बहादुर शाह जफर के काल में जो हमारे मिर्जा गालिब क्या थे, सक्रिय थे। और 1857 में इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और 1857 की क्रांति जब खत्म हो गई, यानी कि जब सरकार ने इसका दमन करना शुरू किया, तो इनको क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और इनकी आंख के सामने इनके दो बेटों को गोली मार दी गई। इनके आंख के सामने इनके दो बेटों को गोली मार दी गई और इनको जो है गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया, रंगून जेल भेजा गया। और ये जो है 1862 में जो होगी, 1862 में इनकी रंगून जेल में ही मृत्यु हो जाएगी। और इतिहासकार जो है, इतिहासकार कहते हैं जो मुगल का एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसको जो है अपने ही सल्तनत में जो है जमीन नसीब नहीं हुई, कवर के लिए जो है जमीन नसीब नहीं हुई। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है रंगून में जो मरा, रंगून कहाँ है हमारा, रंगून जेल जो है हमारा म्यांमार, रंगून जेल जो है हमारा म्यांमार में है। म्यांमार में है या अंडमान निकोबार में, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, माइंड से थोड़ा बिछड़ रहा। तो रंगून जेल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये वाहिद एक अकेले मुगल शासक है जिसको जो है अपने ही सल्तनत, यानी कि भारत में जो है दफन के लिए भी जमीन नसीब ना हुई थी। और इसको जो है गिरफ्तार करने के बाद इनको लाल किला से बाहर निकाल दिया गया और बोला गया था जो अब जो होंगे मुगल शासक वो लाल किला से बाहर रहेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा मुगल का जो है धीरे धीरे अब यहाँ से जो है हमारे मुगल शासक, यानी कि मुगल साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो गए। मुगल साम्राज्य क्या हो गए, यहाँ से समाप्त, मुगल साम्राज्य समाप्त। और 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जो है यहाँ से कंपनी का शासन भी क्या हो जाएगा, कंपनी का शासन भी समाप्त हो जाएगा। कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश जो होगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार का अधिकार, यानी कि महारानी का अधिकार यहाँ से शुरू, ब्रिटिश सरकार बोला, महारानी का अधिकार शुरू हो जाएगा। महारानी का अधिकार शुरू हो जाएगा और महारानी ही जो क्या करेंगे 1858 का एक्ट लाएगी, 1858 का एक्ट लाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1857 में जो हमारा मुगल भी जो हो गया समाप्त हो गया और कंपनी भी समाप्त हो गई। तो ये जो हो गए, ये हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक था हमारा उत्तरवर्ती मुगल या मुगल साम्राज्य के बारे में। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक क्या बच जाता है, इसके बाद का टॉपिक जो हमारा हो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा कवर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो कवर हो जाएगा।
तो हमारा ये जो सेकेंड टॉपिक भी जो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य के बारे में, क्षेत्रीय राज्य के बारे में। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए अपना और ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।